जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में गौ माता की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। गोपाष्टमी का व्रत, जो कि इस बार 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को गोपाष्टमी का व्रत किया जा रहा है। गोपाष्टमी का व्रत, जो कि हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रहते हुए इस दिन विशेष प्रकार से गौ माता का, गौ के बछड़े का और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन विशेष प्रकार से गौ माता का, गौ के बछड़े का स्नान करा करके, पूर्ण रूप से उनका श्रृंगार करके, गंध पुष्प धूप दीप आदि से रोड़ी चंदन लगा करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और विशेष प्रकार से हरा चारा इन्हें खिलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और गौ माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर गोपाष्टमी के दिन व्रत रखते हुए गौ माता का सुबह के समय में और फिर शाम को गोधूली बेला में अगर गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता के चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाते हैं, इससे गौ माता अति प्रसन्न होती हैं और गौ माता का तथा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। हिंदू धर्म में गाय का स्थान, जो कि माता के तुल्य माना जाता है, पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन, जो कि गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते थे। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा इन्हें दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का भी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, यहाँ तक कि गाय के दूध से दही, छाछ, यहाँ तक कि गौमूत्र भी मनुष्य जाति के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की, तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और यह उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। गोपाष्टमी जो कि कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की, उनका वर्णन भी इस कथा में है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने को कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा और कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की यही इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर से पादुकाएं पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहने
उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपने गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा शुरू किया था। इस कारण से यह दिन बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गौ पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जब भगवत कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति को अपने आप ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रात्रि 1:13 और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 11:05। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन इस दिन अगर आप विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गौ और गौ के बछड़े का पूजन करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। इस दिन जो कि विशेष प्रकार से गौ पूजन और भगवान श्री कृष्ण पूजन का विधान है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन गौ को स्नान करावे, गंध पुष्पादि से उनका पूजन करे और अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके इस दिन गौ और गौ के बछड़े का गंध पुष्पादि से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करे और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाए तो सब प्रकार की अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी गोपाष्टमी को सायं काल के समय गाय चरकर वापस जब आवे उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन करावे और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करके ललाट पर लगावे तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन गौ के बछड़े का और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गोपाष्टमी के दिन इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं, गौ के बछड़े का पूजन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, इससे गौ माता और भगवान श्री कृष्ण अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।